नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। न्यूज डंका टीम की तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 5 मार्च को एक दिवसीय अमेठी दौरे पर पहुंचे थे, जहां वो प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की बेटी की शादी में शामिल हुए। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जो यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय बन चुका है। कभी कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में पहुंचे अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रहे अमेठी क्षेत्र से अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार उतारने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि इससे पहले सपा अभी तक अमेठी लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी उतारने से परहेज करती थी, लेकिन इस बार अखिलेश के इस बयान से चर्चा तेज हो गई है कि अमेठी से सपा भी उम्मीदवार उतार सकती है। अमेठी दौरे पर गए अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, अमेठी में गरीब महिलाओं की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी हुआ। यहाँ हमेशा वीआईपी जीते और हारे हैं, फिर भी यहाँ ऐसा हाल है तो बाकी प्रदेश का क्या कहना। अगली बार अमेठी बड़े लोगों को नहीं बल्कि बड़े दिल वाले लोगों को चुनेगा। सपा अमेठी की दरिद्रता को मिटाने का संकल्प उठाती है। अखिलेश के इस ट्वीट ने तो साफ संकेत दे दिया है कि इस लोकसभा चुनाव में सपा अमेठी से भी उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। बता दें कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र कई सालों से नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हराकर कांग्रेस के इस किले को ध्वस्त कर दिया था। अमेठी से कांग्रेस के सबसे पहले उम्मीदवार विद्याधर वाजपेयी थे। इसके बाद इस सीट पर संजय गांधी और राजीव गांधी का भी जादू चला। फिर साल 1999 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने भी जीत दर्ज की और फिर साल 2004 से 2014 तक इस सीट से राहुल गांधी भी सांसद रहे। वहीं बात यदि लोकसभा चुनाव की जाए तो जनपद अमेठी की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी 2 बार अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। हालांकि दोनों बार उनको हार का ही सामना करना पड़ा। पहली बार सपा ने 1998 के लोकसभा चुनाव में श्री प्रसाद कश्यप को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा था, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए। वहीं 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में भी सपा ने कुमारू जजमा फौजी को अपनी पार्टी से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन सोनिया गांधी के द्वारा उनको भी हार का सामना करना पड़ा था। एक और जहां कांग्रेस के खाते में 67% वोट आए तो वहीं सपा उम्मीदवार को 2.67% वोट मिले थे। साल 2017 में अखिलेश और राहुल ने यूपी के लड़के नारे के साथ गठबंधन किया। हालांकि इसे चुनावी सफलता नहीं मिली और राज्य में बीजेपी की सरकार बनी। 311 सीटों पर लड़ने वाली सपा केवल 47 सीट ही जीत पाई थी, जबकि 114 सीटों पर उत्तरी कांग्रेस के खाते में महज 7 सीटें ही आई थी। सवाल यह है कि सपा अमेठी से चुनाव क्यों लड़ना चाहती है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के अमेठी से हार जाने के बाद सारे सियासी समीकरण बदल चुके हैं। स्मृति ईरानी बीजेपी से सांसद है और केंद्र में मंत्री है। राहुल की हार के बाद से गांधी परिवार का अमेठी से मोह भंग हो चुका है। पिछले 5 सालों में राहुल गांधी गिनकर 2-3 बार ही अमेठी गए हैं। ऐसे में कांग्रेस अमेठी में लगातार कमजोर होती जा रही है तो सपा को अपनी जड़ें जमाने में कामयाबी मिल रही है। अमेठी की सियासत में कांग्रेस की राजनीतिक जमीन धीरे धीरे खिसकती जा रही है और सपा यहाँ बढ़ रही है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 के चुनाव में अमेठी और गौरीगंज से सपा अपने 2 विधायक बनाने में कामयाब रही थी, जबकि सलोन सीट पर बहुत ही मामूली वोटों से उन्हें हार मिली थी। वहीं बात यदि गठबंधन की करें तो सपा पहले ही साफ कर चुकी है कि वह कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी के साथ 2024 के चुनाव में नहीं उतरेगी। अखिलेश यादव ने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी गठबंधन पार्टी के साथ सभी लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के साथ हमारी अभी गठबंधन है उनके साथ ही समाजवादी पार्टी आगे भी चुनाव लड़ेगी। फिलहाल सपा राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन में है। वहीं करीब 10 साल बाद कोलकाता में फिर सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 18 मार्च से होगी। जिस बंगाल में सपा की कोई जमीन भी नहीं है, वहां भविष्य की रणनीति तय करने के लिए कवायद मुलायम की रवायत और ममता बनर्जी से दोस्ती और गाढ़ा करने की कोशिश मानी जा रही है। मुलायम ने कोलकाता में 5 बार पार्टी की कार्य समिति बुलाई थी। वहीं साल 2022 में ममता सपा के प्रचार के लिए यूपी भी आई थी। सपा की आगामी बैठक भी ममता बनर्जी के आने की चर्चा है। पार्टी और अपने कद के राष्ट्रीय विस्तार की कवायद में अखिलेश
इस दोस्ती को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीते महीने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने पार्टी प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए रायपुर में पार्टी के 25वें महाधिवेशन में कहा था कि 2004 और 2009 में हमारी जीत के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के सक्षम नेतृत्व ने मुझे व्यक्तिगत संतुष्टि दी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी पारी भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाप्त हुई। उनकी इस टिप्पणी को राजनीतिक से संन्यास लेने के रूप में समझा जा रहा था, लेकिन इन सभी अटकलों के बीच कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सोनिया गांधी फिलहाल संन्यास नहीं ले रही है। भले ही सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी में मार्गदर्शन के तौर पर बनी रहे, लेकिन कयास यह भी लगाया जा रहा है कि वह अब रायबरेली सीट से चुनाव नहीं लड़ेगी। हो सकता है कि उनकी जगह पर बेटी प्रियंका गांधी को रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिले। हालांकि सपा पार्टी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सीट रायबरेली को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। बता दें कि सपा ने साल 2004 में रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन उन्हें कांग्रेस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद सपा ने कभी भी रायबरेली सीट से अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। वहीं अमेठी लोकसभा सीट के जातिगत समीकरण को देखें तो दलित और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। अमेठी में करीब 17 लाख मतदाता हैं, जिनमें 34% ओबीसी, 20% मुसलमान, 26% दलित और 8% ब्राह्मण और 12% ठाकुर और अन्य वोटर्स है। दलित मतदाताओं में सबसे बड़ी आबादी पारसी समुदाय की है, जो करीब 4 लाख के करीब, तो मुस्लिम भी 3.5 लाख है। ओबीसी में यादव मतदाता 2.5 लाख के करीब हैं, तो 1.5 लाख मौर्य समुदाय और 1 लाख कुर्मी वोटर है। बीजेपी के साथ स्वर्ण वोटर पूरी तरह से एकजुट है, तो वहीं ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटों पर अखिलेश यादव की नजर टिकी हुई है। यहाँ एक बात तो स्पष्ट है कि जहां एक तरफ अमेठी का चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस था, तो वहीं अब अखिलेश के दिए गए बयान के बाद उम्मीद है कि अमेठी का चुनाव त्रिकोणीय होगा, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस के अलावा सपा भी चुनाव लड़ेगा। आजादी के बाद के विकास का हवाला देकर स्मृति ईरानी पिछले चुनाव में राहुल गांधी को मात देने में सफल रही थी, लेकिन इस बार उनके 5 साल के कामकाज को भी कसौटी पर कसा जाएगा। वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से अगला चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, यह भी तस्वीर साफ नहीं है, और कांग्रेस से कोई दूसरा कैंडिडेट उतरेगा तो फिर वह कौन होगा। ऐसे में सपा अपने जाति का समीकरण के बहाने अमेठी में जीत का परचम फहराना चाहती है। एक तरफ विदेशी दौरे पर गए राहुल गांधी 2024 में मोदी को हराने का ऐलान कर चुके हैं, और यहाँ देश में अखिलेश उनको ही हराने का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की एकता का मोदी के खिलाफ कितना असर होगा, यह तो भविष्य में ही पता चलेगा। कांग्रेस को अमेठी में दोहरा झटका देने की तैयारी में सपा, इसको लेकर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।